हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू और गेट अप क्लासेस। मेरा नाम मोहित है और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे परसेंटेज, जहाँ परसेंटेज की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब उन्हीं क्वेश्चन को लगातार आगे बढ़ाते हुए चलते, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। और अगर आपने मेरा बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज बेसिक का वीडियो देखिए जाके, उसके बाद आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब यहां देखिए, रुपए 90 का 83 सही 1/3% बराबर कितने रुपए का दिया है, कितने रुपए के 60% के बराबर है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है, तो यानी कि 90 का पहले हम 83 सही 1/3% निकालें। 90 इंटू 3 का 24 यानी कि 250/3 और डिवाइड करोगे परसेंट खत्म करने के लिए 100 से, बराबर कितने रुपए, माना कितने रुपए के 60%, यानी कि इनटू 60% हटाओगे 100 से डिवाइड कर दोगे, 0 0 2 3 6 2 5 10। अब यहाँ से 1 0 55 25 5 दूनी 10, ये कितना हुआ 2 3 6 6 6 6 5 30 3 5 15, यानी कि 5 और 5 और ये 5 भी आ जाएंगे, यानी कि रुपए कितने थे 5 इंटू 5 यानी कि 125 रुपए। ऑप्शन आपका बी सही है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे कि हम लोग ने फ्रैक्शन वैल्यू पहले से पढ़ रखी है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से कर सकते थे कि अगर 83 सही 1/3% को हम गौर से देखेंगे तो ये 50% और प्लस 33 सही 1/3% के बराबर है कि नहीं है, कि 50% है प्लस 33 सही 1/3% है। और 50% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2, और 33 सही 1/3% की वैल्यू हमें पता है 1/3 होता है। यानी कि हम 90 का 1/2 निकाल लें और 1/3 निकालें, दोनों को आपस में जोड़ दें तो 90 का 33 सही 1/3 निकल के आ जाता। यानी कि अगर हमने 90 का 1/2 निकाला तो कितना आया 45, और प्लस इसका 1/3 कितना आया 30, तो ये कितना हो गया 40 30 70 5 75, यानी कि 75। अब यही बात कही गई है कि 75 रुपए के, किसी भी रुपए के 60% के बराबर इंटू 60/100 कर देते, यानी कि 15 चौको 60 और 15 पना 75, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि इसका 5 में मल्टीप्लाई हो जाता तो कितने रुपए आ जाते 125 रुपए। क्लियर है। और ये विदाउट पेन के भी कर सकते थे हम लोग, जैसे हमें पता होता कि 90 का हमें 1/2 निकालना है, फिर 1/3 निकालना है, डायरेक्टली हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है कि संख्या के, माना मैंने कोई एक नंबर है, नंबर के 60% यानी कि नंबर के 60% बराबर 60% का 3/5 भाग, सॉरी का 3/5 भाग 36 है, यानी कि ये क्या है 36 है। जब ये 36 है, हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदल दो, परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आया 0 से 0 2 3 6 2 5 10, ये ऊपर से जाएगा तो 3 से काटोगे 3 का 9 9 चौको 36, ये 4 बार आ गया। अब ये 5 55 25 और 4 100, यानी कि कोई संख्या थी अपनी, कितनी थी 100। ऑप्शन आपका ए सही है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी संख्या का 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या होगा। कर ली जाएगी इसको भी कि संख्या मान ली हमने कोई n है, n का 45% का 15%, यानी कि इसका भी 15% कितना है 105.3, तो उस संख्या का 24% पूछा है। पहले तो हम ये संख्या निकालते हैं, जब ये संख्या निकालेंगे तो पहले n का 45% का 15%। अब यहाँ से क्या करोगे कि 45 इंटू 15, 2% है 100, यानी कि कितना हुआ 5 या 15। पहले तो इसको देख लो 15 ही है। अब 105.3 यानी कि 3 पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से डिवाइड करोगे, ये 9 से जा रहा है, 9 5 45, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9 और 6 9 7 63। अब इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। इसको काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 नीम 27। क्लियर है? ये कितना आया 39। एक जीरो से ये एक जीरो चली जाएगी, यानी कि यहाँ कितना बचा 40, 40 ये ऊपर चले जाएंगे 39 मल्टीप्लाई विद 40, यानी कि कितना हो गया 4 नीम 36, 4 तिया 12, 3 15, 1560 अपनी वो संख्या आ गई। अब जब 1560 संख्या आ गई, संख्या का 24% पूछा है, तो संख्या का 24% यहाँ से हम निकाल लेंगे। 1560 मल्टीप्लाई विद 24% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 5 और 12, 2 से काटोगे 12 जाएगा, यानी कि ये कितना आया डिवाइड में 5 है, तो 12 6 72, 12 5 60 और 7 67, 6 बचा, 12 12 12 और 5 17, 1772/5, यानी कि इसमें पॉइंट में वैल्यू दी गई है। जब पॉइंट में दी है इसको डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 2 बचा 55 25, 2 बचा 5 चौको 20 और 5 चौको 20। कहाँ गलत कर गए? 5 तिया 15, 2 बचा 55 25 और फिर 2 बचा 5 चौको 20। 1560 में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हम लोग ने कैलकुलेशन में करी है, तो 1560 का हमें 24% निकालना है। 1560 इंटू 24, यानी कि यहाँ से अगर देखोगे 24, 1560 का 24/100, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये है 5 25, 5 तिया 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 312 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 6 1 6 और 1 7, 6 तिया 18, 1872/5, यानी कि 5 तिया 15, कितना बचा 5 तिया 15 और 3 बचा 5 7 35, 2 बचा 5 चौको 20 और 5 चौको 20, यानी कि 374.4 है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेशन में हल्की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है कभी कभी जल्दबाजी में। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, तो उसके खर्च में 7% बढ़ जाता है, तो बचत प्रतिशत वृद्धि बताएं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब इसमें क्या दिया है? मासिक वेतन दिया है 13,500। अगर मासिक वेतन यहाँ पे एक तो बात कर लेते हैं, वेतन एक तरफ लिख लेते हैं। अब उसमें क्या कर रहा है कि खर्च कर रहा है, वेतन है खर्च कर रहा है। अब इसके बाद ही तो बचाएगा, यानी कि ये बचत करेगा। उसका वेतन कितना है? 13,500 है, वेतन है 13,500 और खर्च कितना हुआ है? 9,000। जब खर्च 9,000 हुआ 13,500 में, तो उसने बचत कितनी कर ली? 4,500 की। अब उसने कहा है कि अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। जब अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ता है, तो यहाँ पर 14% निकाल कर ऐड कर दोगे, यानी कि 135 का 13,500 का
14% निकालोगे तो 14/100 कर दिया, 0 0 0 0 54 70 14 दिया 42 7 49 14 1 14 4 18 1890 आया। अब ये 1890 वेतन में ऐड कर दो, ये 1890 0 9 8 5 13 3 1 4 और 1 5 और 1 यानी कि 15,390 रुपए उसका वेतन हो गया। अब उसने क्या कहा है कि उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, खर्च भी 7% बढ़ा दो। अगर 9,000 का आप इधर कर देते हैं, 9,000 का 7% निकालोगे 7/100 0 0 0 0 यानी कितना आया 630। अगर 630 इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 9,630। अब वेतन इतना है और खर्च इतना कर रहा है तो बचत कैसे निकलेगी, बचत इससे इसको माइनस 0 किया, 9 से 3 गई 6, 13 में से 6 गई 7, 13 से 6 7 यानी 14 में से 9 गई 5, यानी कि पहले थी बचत 4500 अब हो गई है 5760। तो उसने पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताएं, बचत में प्रतिशत वृद्धि बताएं। 4500 से बढ़ी और 5760 हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ी है, जितनी बढ़ी होती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और जिससे संख्या घटती है या बढ़ती है उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। यानी कि कितनी बढ़ी 0 6 और 7 से 5 की 2 5 से 4 1 यानी कि 1260 कुल बढ़ी है और 4500 से बढ़ी है। डिवाइड बाई 45 परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0। अब ये 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 9 पन्ना 45 9 1 9 9 चौको 36 0 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। कितना आया अपना 28%, यानी कि 28% है और ऑप्शन आपका सी सही है। अब इस क्वेश्चन को हम अगले तरीके दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल। अब यहाँ पर हम इसको अनुपात से भी लगा सकते हैं, अनुपात और समानुपात से। एक मिनट, जैसे कि 13,500 रुपए था, 13,500 था इसका वेतन और 9,000 ये खर्च कर रहा था। जब 9,000 खर्च कर रहा था तब 4,500 रुपए बचा रहा था। ये इसकी वेतन हो गई, ये इसका हो गया खर्च और ये बचत। अब वेतन इतना है, अगर हम इसको देखें तो इसमें दो अनुपात में लिख लें इसको। अब तीनों को अनुपात में लिखा तो 0 0 0 0 0 0। अब इसको काट दो एक बार 9 से, 9 1 9 9 बना 45, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया और ये 5, ये 5 से फिर भी कट जाएगा, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू थोड़ी सी आसान रहेगी और इजी भी पड़ेगा सॉल्व करना। अगर इन दोनों में हम 0 0 बढ़ा दें, इन दोनों में तीनों में 0 0 बढ़ा दें तो अपना क्या आया कि अगर 300 यूनिट मान लो कमा रहा है और 200 यूनिट खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है 100 यूनिट की। अब उसने सीधा बोल दिया है कि 14% पहले बढ़ा रहा है वेतन, 14% अगर वेतन बढ़ेगा तो यहाँ से हम 14% डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 14 तिया 42 होगा, 100 नीचे होता है तो 2 0 चली जाएंगे, यानी कि कितना आया 14 तिया 42, इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 342। अब खर्च उसका कितना बढ़ रहा था 7% बढ़ रहा था। जब खर्च 7% बढ़ रहा, 200 का 7% कितना हुआ 200 × 7/100 यानी कि 14 बढ़ रहा था तो 14 इधर ऐड कर दिया, 214 हो गया ये। यानी कि अगर उसका वेतन 342 है और खर्च 214 कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा यहाँ पर 12 से 4 गई 8 और 13, 3 में से 1 गई 2 और 3 में से 2 गई 1, यानी कि 128। बचत पहले थी उसकी 100 और उसके बाद हो गई है 128, यानी कि वृद्धि उसमें कितने की हो रही है 28 की। तो 28 अगर 100 का परसेंट निकालोगे, 100 का परसेंट तो कितना आएगा 28%। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेतन है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है।
तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसा है करते जाइएगा बिल्कुल कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25%। हम ए, बी और सी तीनों के वेतन देख रहे हैं, तो सी का वेतन हम सबसे पहले मान लेते हैं 100%। अब कितना कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। सी के वेतन से 25% अधिक है। अगर 100 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा, क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट निकाला जाता है हमेशा वही वैल्यू आती है। अगर इसमें 25% आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। अब ए का वेतन बी के वेतन का 40%, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी कि आप निकालोगे तो 125 × 40 अपॉन 100, 0 0, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया, 50। अगर 40% के अकॉर्डिंग हम देखते तो हमें ये पता है कि ये जस्ट 20% का दोगुना है। 20% का दोगुना है तो हम पहले 20% निकाल लेते इसका, और 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है। सीधे करते 5 दूनी 10 और 5 25, और जस्ट दोगुना है 40% तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाता, 50। पेन भी नहीं चलाना पड़ता। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं कि 125 कितना निकाला था हमने कि 125% है। अब ये ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो कितना आया था, 5 दूनी 40 आया, तो 5 इसमें ऐड किया, 4 2 6, और ये कितना आया, 165, यानी कि ए की वैल्यू आई इसमें बी के वेतन का 40% ही कहा गया है। इसमें जब 40% कहा है, हमने कितना निकाला था, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 50 निकाला था, तो 50 ये आ गया अपना। अब उसने क्या कहा है कि तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि है कितना अधिक, 50 यूनिट, और किससे अधिक है, जिससे अधिक है उसको हमेशा हम नीचे लिख देते हैं, यानी कि 50 नीचे आ जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना आया, 100%। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्याओं की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, उसको देखिएगा जाके, इसको हम अभी सॉल्व नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 25% घटा लिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यह संख्या 375 हो जाए। अब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई संख्या 100% होती अपने पास कोई संख्या, अब उसने कहा है कि 25% घटा दिया जाता है। अगर 100 से हम 25% निकाल देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 75%। 75% बचा, तब उसने कहा वह संख्या 225 हो जाती है, यानी कि 75% बराबर ही यहाँ पर दिया गया है 225। क्लियर है कि 100% थी, 25% माइनस हो गई तो कितनी बची, 75%, और 75% बराबर ही जितनी संख्या है वो हमें दी गई है 225 है, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, 375 हो जाए। पहले तो हम वो संख्या निकाल लेते हैं। अपनी संख्या 100% थी, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 225/75 करेंगे, 15 पना 75, 15 एकड़ 15, 15 पना 75, यानी कि 5 तिया 15। 1% बराबर जब 3 के है तो 100% बराबर कितने के होगा, 300 के। अब हमें करना कितना है, 375 हो जाए। अगर 375 हो जाए 300 से तो कितने की वृद्धि हो रही है, 75 की, और 75 की वृद्धि हो किससे रही है, 300 से, यानी कि नीचे कर दो डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि कितना आया, 25% की वृद्धि की जाए। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा पूछा गया, ए की आय है, ए की आय
बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बी की 100% है और ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि अगर इससे 40 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर ये 60 हो गया, अब इसने पूछा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जितना अधिक हो या कम हो उसको ऊपर और जिससे हो उसको नीचे। 40/60 0 0 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2/3। अगर वैल्यू हमें याद हो 1/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 बराबर कितना होगा 66 सही 2/3। नहीं आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200/3 आएगा, यानी कि 66 सही 2/3। ऑप्शन आपका सी में दिया है कि 66.66 है, अगर इसको हम 66.66 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इस वैल्यू को 66.66 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। x की वैल्यू पूछी गई, कुछ नहीं है, इजी है क्वेश्चन कि ए की आय का 60%, यानी कि ए की आय का 60% बराबर बी की आय के 75% के बराबर है। b इंटू 75%, तो ये बराबर है, यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट 15 चौको 60 और 15 पना 75, यानी कि a/b इज इक्वल टू 5/4। अब इसमें क्या कहा गया, तो b की आय a की आय का x%, b की आय a की आय का x% है, यानी कि b की आय a की आय का x% है। सेम वैल्यू पुट कर दो, b 4 बराबर a 5 इंटू x/100, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 18% को 75 के 12% के बराबर है, क्या होगी संख्या, है ना। चलिए किसी संख्या का, माना मैंने कोई संख्या है n, मान ली n संख्या का 18% को 75 के, यानी कि बराबर 75 के 12% के बराबर है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, परसेंट से परसेंट 6 दिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि n बराबर कितना आ गया, ये 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, n बराबर आ गया 50। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेकर आएंगे। बेसिक क्वेश्चन हम लोग ने सारे सॉल्व कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और बेसिक नहीं कराए जा सकते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।